नमस्कार। बिहार के बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, मेला लगाकर बांटी जाएंगी नौकरियां। लोकसभा चुनाव में जो तेजस्वी यादव ने एक ही बड़े मुद्दे पर बात की थी, वह थी 17 महीने में 5 लाख नौकरियां देने का। इसी को लेकर नीतीश सरकार ने बिहार के सभी जिलों में नौकरी देने का मेला आयोजित किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में यह बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगी। बिहार सरकार के कई विभागों में नौकरी का पिटारा खोल दिया गया है। राज्य देखिए सरकार पूरा में जो वीडियो। नियमित कर्मी हैं उनको चिकित्सा और उनके आश्रित हैं उनको चिकित्सा प्रतिपूर्ति दी जा रही थी। पहले उनके जो पावर्स हैं वो रिवाइज कर दिए गए कि किस स्तर पर वो काउंटर साइन होंगे और अप्रूव होंगे। 1 लाख तक सिविल सर्जन को दिया गया है, 1 लाख से 5 लाख, 1 लाख से 10 लाख तक जो प्रशासनिक विभाग उसको है, और 10 लाख से ऊपर है जो है आपका ये वित्त विभाग है। तो ये पावर्स चेंज हो गया। पहले 50,000 था लोएस्ट सिविल सर्जन का, उसको 1 लाख हो गया। 1 लाख से 10,000 है, 10 लाख हो गया ये प्रशासनिक विभाग, और 10 लाख से ऊपर हो गया है वित्त विभाग। खेल विभाग में 98 पद, जो नया डिपार्टमेंट बना है उसमें 98 पदों का सृजन हुआ है। तो 98, क्योंकि नया डिपार्टमेंट है उसमें पद सृजन नहीं हुआ था, तो 98 पदों का सृजन हुआ है। बिहार उच्च न्यायिक सेवा में 140 पद है। ये पूर्व में ये 140 पद टेम्परेरी पद थे, बार बार एक्सटेंड होते थे। ये एडीजी स्तर के हैं और अन्य सब पद हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के, सेशन जज के हैं। तो ये 140 पद जो हैं ये परमानेंटली अब गठन हो गया। बिहार वाहन चालक भर्ती और सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2024 स्वीकृत हुआ है। इसे बेसिकली है कि जो आपका कंफर्मेशन है उसके प्रावधान में संशोधन हुआ है। यदि नियुक्ति के 1 वर्ष बाद ये आपका कंफर्मेशन होगा, अगर 1 साल में भी आपका संतोषजनक नहीं होगा तो 1 वर्ष और बढ़ाया जाएगा, और अगर उसके बाद संतोषजनक नहीं रहा तो सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी कर्मचारी नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण सेवा शर्त नियमावली है। ये जो आपके सिविल कोर्ट्स हैं उसका जो सर्विस रूल्स हैं ऑन अपॉइंटमेंट, प्रमोशन एंड ये ट्रांसफर का, ये इसके बारे में हुआ है निर्णय। इसे मूल रूप से जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो जो जैसे पटना है, पटना के जैसे है, एज द कन्वेनर ऑफ द सेंट्रलाइज कमेटी एक्स ऑफिसर सेल मेंबर ऑफ द स्टेट कमेटी इन एडिशन टू द चेयरपर्सन ऑफ ईच जोनल सिलेक्शन कमेटी। तो बेसिकली कौन चेयरमैन रहेंगे और क्या कमेटी रहेगी, इसी पर इन्होंने संशोधन किया। और क्या सेंट्रलाइज कमेटी होगी इसका भी उन्होंने विस्तार से। संरक्षण विभाग में 7 निश्चित जो कार्यक्रम के अंतर्गत दलहन के उत्पादन के लिए बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने पूर्व से भी निर्णय लिया है। पहले नेफेड करता था, नेफेड को आइडेंटिफाई हुआ था। अब कैबिनेट ने इसको एनसीसीएफ को भी ऑथराइज कर दिया है कि चना और मसूर के अधिप्राप्ति के लिए उनको भी नोडल बनाया जाए। लघु जल संसाधन विभाग का प्रस्ताव था जिसमें मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना हेतु 35,000 नीली नलकूप के अधिष्ठापन हेतु निर्णय लिया गया। इसकी कुल राशि है 266 करोड़। तो जो नलकूप है उसका लक्ष्य बढ़ा दिया गया है, पहले 30,000 था, बढ़ा के 35,000 हो गया है, और इसीलिए एस्टिमेट भी 266 करोड़ हो गया है। और साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जो 0.4 एकड़ भूमि वाले किसान मिलने में मुश्किल था, अब यह है कि जो इच्छुक किसान है, अगर उनके कमांड क्षेत्र में योग्य भूमि होगी तो उनको भी इसके लिए चिन्हित किया जाएगा और उनको भी यह लाभ दिया जाएगा। किसी किसान को मिलेगा। यह है मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना है। किसी किसान को मिलेगा, मतलब अगर उसके यहाँ कमांड एरिया में अगर यह जमीन होगी, मतलब जैसे किसान हो और अगल बगल बहुत सारी जमीनें हैं, तो उसको भी दिया जाएगा। 0.4 एकड़ से भी अगर कम होगा, उसका अपना कम होगा, बट कमांड एरिया में बहुत सारे किसानों की भूमि होगी तो उसको दिया जाएगा। और ये उद्देश्य था कि राज्य में खेल को प्रोत्साहन मिले, और राज्य में जो खेल है उस पर विशेष ध्यान दिया गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी की पहले भी घोषणा थी कि प्रत्येक पंचायत में खेल का मैदान हो। आपको याद होगा कि समाधान यात्रा में जो गए थे तो यह घोषणा उस समाधान यात्रा के क्रम में किया गया था।
अभी ये निर्णय लिया गया है कि हर पंचायत में खेल क्लब का गठन होगा, स्पोर्ट्स क्लब का, हर पंचायत में, और उसमें खेल की गतिविधियां होंगी और राज्य सरकार समय समय पर इन खेल क्लबों को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देगी। तो ये पहला है कि हर पंचायत में एक खेल क्लब, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में। साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया कि जहां खेल मैदान पंचायतों में नहीं है वहां पे भूमि अधिग्रहण की भी कार्रवाई की जाएगी, लैंड एक्वायर करके खेल का मैदान बनाया जाएगा। तो खेल के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि हर पंचायत, नगर पंचायत में खेल क्लब का गठन होगा और साथ ही साथ राज्य सरकार इनको असिस्टेंस दे पाएगी और खेल का मैदान के लिए लैंड एक्वायर। तीसरा है राज्य सरकार जो परीक्षाएं ली जाती हैं विभिन्न नौकरियों के लिए, आपका बीपीएससी है, कर्मचारी चयन आयोग है और जितनी भी आयोग हैं, उसमें जो परीक्षाएं ली जाती हैं, यह निर्णय लिया गया कि यदि आयोग चाहे तो विभिन्न चरणों में परीक्षा ले सकते हैं। मतलब जैसे बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, लेकिन जो मुख्य परीक्षा होगी, जो मेन परीक्षा होगी, जो फाइनल कट ऑफ वाली परीक्षा होगी, वह पटना और इर्द गिर्द में होगा। इसका तात्पर्य यह है कि सपोज किसी 25 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया। यूजुअली क्या होता है कि पूरे राज्य में परीक्षाएं होती हैं, फिर उसका इवैल्यूएशन होता है और उसको कट ऑफ मान के फिर उसका इंटरव्यू और जो भी क्वालिफाई पास हो जाता है। राज्य सरकार ने कहा है कि जहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो पहले स्क्रीनिंग एग्जाम लिया जाए, प्रिलिमिनरी एग्जाम, उसके बाद मेंस एग्जाम जो यूजुअली है वो पटना के इर्द गिर्द लिया जाए। इससे क्या होता है कि एक तो परीक्षा पर नियंत्रण रहता है, परीक्षा पे कंट्रोल रहता है और जो अन्य जो समस्याएं हैं परीक्षा से संबंधित पटना और पटना के इर्द गिर्द है वो नहीं होंगी। तो ये उन्होंने लिया गया। दूसरा यह है कि परीक्षाएं अब ऑनलाइन, ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन भी ली जा सकेंगी। तो ये दो परिवर्तन किए गए हैं कि परीक्षाएं 2 चरणों में दी जा सकती हैं और दूसरा ऑनलाइन की जगह, ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन भी किया जा सकता है। 2 मेन इसमें परिवर्तन किए गए। स्टेट की कोई परीक्षा तो ऑनलाइन है कि नहीं? अभी तो ऑनलाइन नहीं है। अभी मतलब जो जितने कमीशन है अभी ऑनलाइन भी ले सकेंगे। ये अभी कमीशन पर निर्भर है कि प्रक्रिया क्या है और विभाग से संपर्क में करेंगे। ये परीक्षाएं ऑनलाइन ली जा सकती हैं, नहीं ली जा सकती हैं। सारे एग्जाम जितने आयोग लेते हैं, हाँ, मतलब ये आयोग पे निर्भर है ना, आफ्टर ऑल आयोग ही पर निर्भर है, आयोग ही निर्णय लेगी। बट ये इनेबलिंग क्लॉज है कि परीक्षाएं 2 चरण में ली जा सकती हैं, प्रिलिमिनरी और मेंस। बीपीएससी में तो होता ही है प्रिलिमिनरी और मेंस, बहुत सारी परीक्षाएं एक ही परीक्षाएं हैं और अब संख्या इतनी बड़ी हो गई है कि कंट्रोल नहीं रहता है। कहीं जिले के कहीं पता नहीं कौन अनुमंडल स्कूल में परीक्षा हो रहा है, तो पहले एक बार प्रिलिमिनरी होगा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.